आफत ड्रामा के अगले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि महक और महमूद, जिनको सारी की सारी चालें तो नाकाम हो ही गई हैं, और अब महमूद फिर से महक से कहता है कि तुम किसी ना किसी तरह से वरीशा को यहाँ पर लेकर आओ, अपनी ममता का झांसा देकर उससे मनाने की कोशिश करो और उसके दिल से नफरत को ख़त्म करो, जो नफरत उसने तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपने दिल में बिठा ली है। महक, किसी ना किसी तरह से उसे फिर से हैंडल मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने वरीशा पर खर्च की है और इस बिज़नेस के लिए खर्च की है, उसको मैं इस तरह से ज़ाया होता हुआ नहीं देख सकता। महक, जिसको वरीशा घर से धक्के देकर बाहर निकाल चुकी होती है, अब महक महमूद के कहने पर फिर से वरीशा को उस घर से लेने के लिए जाएगी। वरीशा अब महक की बातों में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो महक से नफरत करती है। फिर से महक और वरीशा से कहेगी कि ये लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ और तुम अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर रही हो। तुम्हें पता है वरीशा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। लेकिन वरीशा कहेगी, आपको मुझसे नहीं बल्कि इस दौलत से मोहब्बत है। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो आप मुझे इस हाल तक ना पहुँचाती। आपकी वजह से ही आज मैं जलील होकर रह गई हूँ। अगर आपने मेरी तरबियत अच्छी की होती तो आज ऐसा ना हो रहा होता। अब महक फिर से वरीशा से कहेगी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुम्हारी शादी किसी अरे गहरे से करवा कर तुम्हें इस घर से रुखसत कर देंगे और तुमसे जान छुड़वा लेंगे। तो वरीशा अब कहेगी महक से कि वो जो कुछ भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे, आपसे तो बेहतर ही हैं। और अब वरीशा महक से कह देगी कि आप यहाँ से चली जाएं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। यकीनन आप इस महमूद के कहने पर ही मुझे अब लेने आई होंगी, तो अब आप उनसे जाकर कह दें कि मैं आप दोनों के लिए मर चुकी हूँ। अब महक घर वापस चली जाती है और महमूद से कहती है कि वरीशा ने आने से इनकार कर दिया। तो अब फिर से महमूद महक को कहेगा कि तुम तो हो ही बेवकूफ़, और तुम्हें एक दफ़ा उसे घर ले आती, मैं खुद ही उसको समझा लेता, लेकिन तुमसे तो कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं। जबकि अब महमूद परी जी को कॉल करेगा, उसको बताएगा कि हमारा सारा खेल इन दोनों माँ बेटियों ने ख़राब कर दिया है। परी जी कहेगी कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जो मैंने लगाई थी। तो महमूद कहेगा कि इसी इन्वेस्टमेंट की तो मुझे फ़िक्र है, इसलिए मैंने वरीशा को लेने के लिए भेजा था, लेकिन इस लड़की ने आने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं भी महमूद हूँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को। अब महक सारी बातें सुन रही होगी जब महमूद परी जी से बातें कर रहा होगा, तो अब महक महमूद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए करेगी, लेकिन वो महमूद को कुछ भी नहीं कह सकेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब महमूद भी उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे। महक ने जो कुछ किया उसको उसके किए की सज़ा अब अभी मिलना बाकी है, और अब महक अपनी गलतियों का महक को एहसास होने लगेगा कि उसने अपने फरिश्ता सिफत शोहर को छोड़ कर किस तरह का शैतान सिफत इंसान चुना, क्योंकि उसे बात बात पर जो टोकता है उसको और उसकी बेटी को बेवकूफ़ कहता है। हालांकि महक ने उसकी खातिर अपने शोहर को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया और अभी तक उसके इशारों पर चल रही थी। अब महमूद परी जी को बताएगा कि मैं वरीशा को अगवा करवा कर आपकी इन्वेस्टमेंट निकलवा कर ही रहूँगा मुख्तार से। वरीशा को अगवा करवाऊँगा तो उसके अवज़ में बड़ी तवान मांगूंगा, हमारी इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाएगी। परी जी कहेगी, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे किसी का तुम कत्ल करो या अगवा करो, ये मैं नहीं जानती।